सुपरफास्ट फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर फिर से कह सकते हैं कि पूरी तरह से दबाव देखने को मिल रहा है और यही दबाव जब 8200 टूटा उसके बाद ये था कि गहरा सकता है। ठीक मार्केट वैसा ही कर रहा है, यानी कि बाजार में जो रिकवरी शब्द है वो पूरी तरह से गुम है। मार्केट के अंदर जो तेज़ी खेलना चाहते हैं पूरी तरह से नदारद हैं और निचले स्तरों से जब 8600 के अंदर हमने देखा कि बाइंग थी, अब पूरी तरह से बाइंग नहीं है। उसकी बड़ी वजह एक ये भी आप कह सकते हैं कि जो मैक्रो लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्योंकि सेक्टर चर्निंग देखने को मिल रही है। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा सेगमेंट है, वो है एफआईज, इंस्टीट्यूशनल्स। वो भी बाजार से सब पूरी तरह से गुम है। एफआईज का अगर आप सिर्फ 3 दिन का ये आंकड़ा देखेंगे तो 4000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हमको इस बार सिर्फ 3 ही दिन के अंदर आती हुई दिखी है, जबकि इतनी बिकवाली का इतनी खरीदारी का आंकड़ा पूरे महीने भर में मिलता था। तो पिछले 3 दिन से एफआईज बाजार के अंदर पूरी तरह से बिकवाली कर रहे हैं। ये कुछ एक डाटा आपके सामने है। पहले निफ्टी फ्यूचर्स का एक बार आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स है। आप प्रीमियम देखें, करीब 1.5% पौने 2% का कट देखने को मिल रहा है और जो ओपन ट्रस्ट चेंज है वो करीब 11% का है, यानी कि तेज गिरावट के साथ निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जा रहा है। यही बड़ी वजह है कि निफ्टी का फ्यूचर्स भी अब 8200 के नीचे है और कैश तो ऑलरेडी इसके नीचे आके ट्रेड कर रहा था। पहले कुछ प्रीमियम का सेगमेंट था जिसको बचा रहा था, लेकिन अब फ्यूचर्स भी इसके नीचे आया। ये भी कह सकते हैं कि आज के इंट्राडे जो स्टॉप लॉस लगे हैं वो भी मार्केट पे हिट हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी, इसका डाटा आपको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट से थोड़ा हट के चलने वाला दिखेगा। अगर आप देखें इसका जो प्रीमियम है वो करीब 1.5% अब हुआ है, लेकिन इससे पहले तक आज सुबह जब बाजार करीब 100 अंक के आसपास की गिरावट दिखा चुका था निफ्टी, तब बैंक निफ्टी हरे निशान में था। लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी अपने आप को संभाल नहीं पाया, ये भी पार्टिसिपेट करा, लेकिन क्वांटम के हिसाब से, सीवियरनेस के हिसाब से या फिर ये कहें रिदम के हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा कम टूट रहा है। और सुबह भी हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी को चुनना चाहें तो इसको देख सकते हैं। फटाफट से एफ एंड ओ के गेनर्स भी देख लें, एफ एंड ओ के लूजर्स आपकी स्क्रीन पे चलते रहेंगे जो कि अलग अलग सेगमेंट से आपको दिख रहे होंगे। ये एफ एंड ओ लूजर्स हैं। इसमें आप 2-3 सेक्टर तो ज़्यादा देखेंगे। एक तो रियल एस्टेट है, दूसरा कुछ मिड कैप बैंकिंग है और इसके अलावा ज्वेलरी कंपनीज भी आज तेज नुकसान के साथ ट्रेड कर रही हैं। और अब ये गिरावट है, सभी फ्यूचर्स के शेयर हैं जिनमें गिरावट करीब 8% के आसपास की देखने को मिल रही है। आदित्य अग्रवाल आज के मान इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे टू वेल से। आदित्य, शुक्रिया। मार्केट में आज जिस तरह का सीवियर पेन देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आज का दिन है, पिछले 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। बाइंग तो मिल ही नहीं रही है, इंस्टीट्यूशनल्स भी दूर हैं। बाजार के अंदर भी करना क्या चाहिए? अब तो 82 भी 100 टूट गया है। आफ्टरनून डिम्पी, वेल डेफिनेटली मींस ओवरऑल मार्केट का रुझान देखें तो काफी वीक लग रहा है। यहाँ से 8500 8550 निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लास्ट वीक निफ्टी ने उसको ब्रेक किया, उसके बाद हम एक कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर मार्केट में बनते हुए देख रहे हैं। निचली साइड में देखें 8200 का एक इमीडिएट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आज के सेशन में निफ्टी ने काफी फोर्स के साथ उसको ब्रेक किया है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से बड़ा व्यू देखें निफ्टी का डेफिनेटली वीक है। हमको लगता है कि निफ्टी अगले कुछ दिनों में 8000 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो क्लियरली काफी एग्रेसिव राइटिंग देख रहे हैं। 8200 8300 दोनों ही कॉल्स पे काफी एग्रेसिव राइटिंग है। सिमिलरली एट द सेम टाइम हमने निफ्टी में नीचे के पुट ऑप्शंस पे कोई एक्टिविटी होते हुए नहीं देखी है। तो साफ लगता है कि ट्रेडर्स को नहीं लगता कि मार्केट में यहाँ से कोई बहुत बड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा। बट लास्ट 3 दिन के अंदर हमने काफी एक सेलिंग देखी है। निफ्टी ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ से हमको लगता है एक छोटा सा माइनर निफ्टी में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में बनाने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे हम 8170 का निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है स्पॉट में तो वहां से हमको लगता है माइनर पुल बैक देखने को मिलेगा। निफ्टी 8260 तक के लेवल दिखा सकता है। तो निफ्टी में मेरी बाय की सलाह रहेगी फॉर एक या 2 दिन के हिसाब से, केवल ट्रेडिंग के लिहाज से, विद स्टॉप लॉस ऑफ 8115 एंड टारगेट ऑफ 8260। ठीक है, तो आदित्य कह रहे हैं कि 8170 के ऊपर एक बार आ जाए निफ्टी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब आप 8115 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस केस में 8260 का स्टॉप लॉस होगा। ये कंडीशनल ट्रेड है। एक बार फिर से लेवल सुने, 8170 के ऊपर आने पर ही आपको निफ्टी बाय करना है। ब्रजेश सिंह इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं। ब्रजेश, मार्केट पे आपका व्यू क्या है? गुड आफ्टरनून एमपी जी। देखिए, मेरा व्यू ये है मार्केट के लिहाज से, अगर मैं आवरली चार्ट या 4 आवर या इवन डेली चार्ट भी देखूं, स्टिल इट्स नॉट गिविंग एनी प्रॉमिसिंग साइन। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो ब्रेक करके निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है।
मेरा मानना यह है कि अगर मौजूदा स्तर या कोई थोड़ा एक 5-10 पॉइंट का उछाल आता है तो निफ्टी बेचने की ही सलाह रहेगी। 8175 निफ्टी स्पॉट का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। नीचे में हमारे टारगेट 8090 पे हैं। ये एक आध दिन के लिहाज से लग रहे हैं। एनी क्लोजिंग बिलो 8070 वुड बी इंडिकेटिंग अनदर फ्रेश बॉटम वुड बी मेड 52 वीक लो। हो सकता है कि एक बार आपको और देखने को मिल जाए अगर 8070 के निफ्टी नीचे बंद होता है तो। ठीक है, आपने एक शायद टाटा मोटर्स सेल के लिए भी दिया है, कुछ खास वजह? देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट जो है टाटा मोटर के चार्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो इट्स बीन ट्रेडिंग बिलो ऑल द इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस। इवन अगर हम उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं ऑल टाइम टॉप 265 से लेके अगर उसका हम 597 का अगर हम देखते हैं तो 61.8% का रिट्रेसमेंट वैल्यू समवेयर अराउंड 470 के आसपास आती है और उसी के नीचे ये ट्रेड कर रहा है और विद वॉल्यूम के बिल्डअप के हिसाब से इसमें बिकवाली देखने को मिली। तो मेरा मानना ये है कि मौजूदा पे आप बेचिए, 480 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए और एक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से आपको 435 तक के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। 480 का एक स्टॉप लॉस, 435 तक फिसल के आ सकता है। टाटा मोटर्स और शॉर्ट करने की राय है। ये दोनों रिकमेंडेशन निफ्टी पे और टाटा मोटर्स पे आपको मिली है। प्रदीप हौरचंदानी इस बीच हमारे साथ है। प्रदीप, थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, तब भी आप ये कह रहे थे कि बाजार के अंदर ट्रेड लेते समय सावधानी रखें। अभी बाजार थोड़ा और फिसल आया उन लेवल से भी, अभी क्या करें? शुक्रिया डिम्पी। जैसे सुबह भी अपनी बात हुई थी कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा जब तक सेटल डाउन होता है, तो यहाँ पे बड़ी लार्ज ट्रेंड रेंज में ट्रेडिंग होगी। इंट्राडे रेंज काफी ज्यादा रहेगी, वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा रहेगी। तो उस लिहाज से निफ्टी पे तो हम कोई एडवाइस नहीं दे रहे ट्रेड करने की। लेवल जरूर मैं शेयर कर सकता हूँ। 88,000 का जो पैनिक बॉटम बना था वेडनेसडे को, वो एक हम मेजर सपोर्ट मान के चल रहे हैं, जहाँ पे 34 मंथ मूविंग एवरेज है। ऑन द वे अब जो रेजिस्टेंस आएगा वो सीधा 8450 पे 8440 पे आएगा, जो आर्ली चार्ट पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो काफी बड़ी रेंज है और बैंक निफ्टी में इंट्राडे जिस तरह से ऊपरी लेवल से सेलिंग आया है, हमको लगता है कि बैंक निफ्टी अगर इंट्राडे जो बॉटम बना था 19,276 का वो काटता है तो बैंक निफ्टी में और भी प्रेशर आ सकता है। उस लिहाज से निफ्टी में भी अकॉर्डिंगली वॉलेटिलिटी रहेगी। किसी स्टॉक पे अगर बैट करना तो हमको लगता है कि पावर ग्रिड एक बेटर स्टॉक है। नियर टू 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 179 180 का इमीडिएट सपोर्ट जरूर है। उसके स्टॉप लॉस से अगर कोई लॉन्ग करना चाहे कंपल्सरी ट्रेडर तो लॉन्ग कर सकता है 192 के टारगेट से। तो फॉर द टाइमिंग हम ट्रेडिंग में कम ही वॉल्यूम करने के लिए। ठीक है, इस बीच पुनीत किन्नरा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, आपको शुक्रिया। पुनीत, क्या करना चाहिए मार्केट में? आप बेरिश या फिर बुलिश? डिम्पी, गुड आफ्टरनून। निफ्टी में आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है और पर अगर डेली चार्ट पर देखें तो निफ्टी इस समय ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर चुका है। अपनी 5 DM में से भी काफी दूर ट्रेड कर रहा है। एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलना चाहिए, खासतौर पे तब जब नीचे 200 DMA की भी एक अच्छी सपोर्ट है। निफ्टी सपोर्ट को एक कंडीशनल बाय की राय दूंगा। निफ्टी सपोर्ट को 8175 के ऊपर बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 8260 एंड 8300। स्टॉप लॉस 8090 का लगा कर रखें। ठीक है, कोई और ट्रेड आप सुझाना चाहेंगे निफ्टी के अलावा भी जहां पे आपको थोड़ी कंडीशन ठीक लग रही हो? देखिए सर, रिकवरी आएगी तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है, खासतौर पे जब हमारा इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा आया है। अगर हम सेकंड हाफ की बात करें, अगर रिकवरी रहती है तो ICICI बैंक को बाय कर सकते हैं 270 के ऊपर, 280 284 के टारगेट के लिए 264 का स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, शुक्रिया आपका पुनीत आकर में जुड़ने के लिए। तो एक बार आप रिस्की ट्रेड ज़रूर मिल रहे हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई ट्रेड लें तो उसमें स्टॉप लॉस को ज़रूर रख लें इस समय, क्योंकि इस समय ऐसा नहीं कि बाज़ार को आपको इसी तरह से देखना है कि बहुत टूटा और कितना टूटेगा, ये और भी टूट सकता है। तो इसलिए जब भी कोई ट्रेड लें तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। अच्छी बात है कि आपको लिए हुए सौदे में अगर रिकवरी आ जाती है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। इस बीच आदित्य अग्रवाल हमारे साथ बने। आदित्य, आपकी जो डेरिवेटिव कॉल है उसमें पहला स्टॉक जो है BHL बाय का है, इसका टारगेट स्टॉप लॉस क्या दे रहा है और वजह क्या है सर? डिम्पी, अगर भेल को देंगे तो भेल काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है। नीचे में 129 130 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के अंदर। लास्ट वीक भी इसने 129 130 का लो बना के वहां से एक पुल बैक मारा था। वापस आज के सेशन में हमने इसके अंदर कोई शॉर्ट पोजीशन बनते हुए नहीं देखी है। नीचे लेवल पे थोड़ी सी इसमें बाइंग देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से भेल में वापस एक पुल बैक देखने को मिलेगा। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बनता है। 129 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे BHL के एक लॉन्ग पोजीशन आ सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 140। इसके अलावा ITC पे आपकी बाय कॉल है?
वेल यस मींस अगर आईटीसी में देखें तो आईटीसी में नीचे में 235 240 की रेंज में काफी क्रूशियल सपोर्ट्स हैं और यहाँ से हम हर बार इसमें अच्छी बाइंग आते हुए देखे हैं, यहाँ देखते हैं वापस से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में स्टॉक ने करीब 7% शेयर ऐड किए हैं जो कि लॉन्ग साइड में है, तो यहाँ से वापस मुझे यहाँ से एक अच्छा उछाल आईटीसी में लगता है। 236 के स्टॉप लॉसेस में करंट लेवल से बाय बना सकते हैं, टारगेट ऑफ 260। इस बीच एक आपकी और कॉल जो होगी वो कौन सी होगी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में? पर एक सेल कॉल रहेगी एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में देखें तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक में निचले लेवल से 470 लेवल से एक पुल बैक जरूर देखने को मिला, बट 505 510 जो रेजिस्टेंस लेवल था स्टॉक उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से टेस्ट करके वापस सेलिंग पर हमने सेलिंग आते हुए देखी है। आज वापस 8% शेयर्स में ओपन इंटरेस्ट में पड़े हैं जो कि शॉर्ट साइड में है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक थोड़ा सा एक प्रेशर में रहेगा और वापस नीचे में 470 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर यहाँ से वापस शॉर्ट बनाकर चल सकते हैं करंट लेवल से विद स्टॉप लॉस ऑफ 504 एंड टारगेट ऑफ 470। ठीक है। इस बीच कई कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उसमें पायनियर एम्ब्रॉयडरीज के भी नतीजे आए हैं और इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट यानी कि कंपनी के एमडी हमारे साथ हैं, मिस्टर हर्ष हैं। हर्ष, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। ओवरऑल जिस बार के नंबर्स रहे हैं उसमें ने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से टूटी है, इसमें कुछ अदर इनकम का कॉम्पोनेंट आपने एडजस्ट किया है क्या? पहले तो बिल्कुल चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में गिरावट नहीं है एक्चुअली। जो पिछले साल का इसी क्वार्टर के नंबर हैं उस नंबर में हमारा जो हमने रिस्ट्रक्चरिंग करी थी उनका राइट बैक आया था बैंक्स का। ओके, ठीक है। तो उसके करके वो आपको डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन अगर हम ऑपरेशनली देखते हैं तो इस क्वार्टर में पिछले साल की बनिस्बत बेटर इनकम है। मतलब इस बार 1 करोड़ 1 लाख का है और जो ऑपरेशनली क्वार्टर में लास्ट ईयर के क्वार्टर में 29 लाख था। ठीक है, तो मैं ये मानूं कि आपका जो कुल मुनाफा है वो 29 लाख से 1 करोड़ के ऊपर आ गया है एक्चुअल फिगर, अगर सारी डिडक्शंस कर ली जाए जो लास्ट टाइम का आप राइट ऑफ बता रहे हैं आप? हाँ जी, जो लास्ट ईयर के कंपेरेबल उसमें बढ़ोतरी आई है। ठीक है, ईबीटा में भी है और इसमें भी है, पैक में भी है। आपने ये तो क्लियर कर दिया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के हिसाब से अब आंकड़े बिल्कुल ठीक है, एडजस्टमेंट थी। अब मेरे को ये भी आप बताएंगे कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें ओवरऑल डेट कितना, और जो जीएसटी की प्रोसेस आगे चल रही है इससे टेक्सटाइल भी बेनिफिशियरी है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है इससे? देखिए, अभी हमारी बैलेंस शीट में जो डेट है वो करीबन 64 करोड़ रुपए का है। ठीक है। एंड जो जीएसटी से अभी कितना बेनिफिट होगा ये तो समय आने पे और पूरी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही जांचा जा पाएगा जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगी। ओके। अब स्पेशली अभी जो डीमोनेटाइजेशन हो रही है ये पॉलिसी और उसको जब लिंक करेंगे तो सब लोगों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और एक बेहतर कंपटीशन भी होगा और सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, हर शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। ओवरऑल बैलेंस शीट्स पे भी कितना डेट है और साथ ही जीएसटी का बेनिफिट तो आके चल के कैलकुलेट करेंगे आप भी, लेकिन हाँ फिलहाल कम से कम आप इस चीज़ से खुश हैं कि इस बार जो कंपटीशन आपको बिल्कुल फेयर मिलेगा। और आपके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स का भी नंबर समझ पाए, जो प्रॉफिट है 97% डाउन नहीं बल्कि इसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है, इस बीच आदित्य अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए आपने 2-3 शेयर तो बताए हैं, लेकिन फिर भी जिनमें तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि डीएलएफ है, कई दिनों से टूट रहा है, आज वेदांता भी टूटा है, इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स टूट रहा है। ये 2-3 स्ट्रक्चर जिनमें तेज़ गिरावट आई है, आप इनमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्या? डीएलएफ है, पीसी ज्वेलर्स है, अरविंद है, वेदांता है। डीएलएफ एंड पीसी ज्वेलर्स को मैं फॉर द टाइम बिंग अभी अवॉइड करूंगा, दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया है। वेदांता का स्टॉक देखें तो जरूर काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है।